ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर प्रोजेक्ट में कौन कौन सी रेन्यूएबल एनर्जी रिच स्टेट्स इंक्लूडेड है? नंबर 1 तमिलनाडु, नंबर 2 राजस्थान, नंबर 3 पंजाब एंड नंबर 4 झारखंड। सही आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज तमिलनाडु एंड राजस्थान। आइए जानते हैं ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर क्या है। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जो रिन्यूएबल एनर्जी यानी कभी खत्म नहीं होने वाली एनर्जी जैसे हवा, धूप, पानी जैसे रिसोर्सेज से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है विद द हेल्प ऑफ कन्वेंशनल ग्रिड ऑफ इंडिया। कन्वेंशनल ग्रिड इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन का एक नेटवर्क है जो कनेक्ट करता है पावर स्टेशंस एंड मेजर सब स्टेशंस को, जिससे इंडिया में अगर कहीं भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है तो उससे किसी और जगह की डिमांड को पूरा किया जा सकता है। इस प्रोजेक्ट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, दैट इज फेज 1 एंड फेज 2। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के फेज 1 को 2015 में मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने लॉन्च किया था, जिसका बजट 10,000 करोड़ के आसपास था और ये फेज इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। इस फेज में 22.6 गीगावोल्ट एम्पेयर्स के इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन कंस्ट्रक्ट किए गए और 9,700 किलोमीटर लंबी ट्रांसमिशन लाइन बिछाई गई जो रिन्यूएबल एनर्जी से 24 गीगावाट एनर्जी जनरेट कर सके और इंडिया की इलेक्ट्रिसिटी डिमांड को पूरा किया जा सके। फेज 1 को इम्प्लीमेंट किया गया 8 राज्यों में, दैट इज तमिलनाडु, जो कि एक कोस्टल एरिया है और वहाँ विंड का इन्फ्लुएंस ज्यादा होता है। सेकेंड इज राजस्थान, जहाँ डेजर्ट होने की वजह से सोलर एनर्जी ज्यादा ट्रैप होती है। थर्ड इज कर्नाटका, देन आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश में। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के फेज 2 में ट्रांसमिशन सिस्टम को अगले 5 साल दैट इज 2021 से 2026 तक के लिए क्रिएट किया गया है। इसका टारगेट है रिन्यूएबल एनर्जी से 20 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना। फेज 2 को इम्प्लीमेंट किया गया है 7 राज्यों में, दैट इज गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, केरला, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश, जिसमें एस्टिमेटेड बजट है 12,031 करोड़ का। रिसेंटली अक्टूबर 2023 में कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के फेज 2 में लद्दाख को भी इंक्लूड किया है, जिसमें 13 गीगावाट रिन्यूएबल सोलर एनर्जी को जनरेट करने की मंजूरी दी गई है। अब जानते हैं कि कौन सी एजेंसी है जो इतने बड़े प्रोजेक्ट के इम्प्लीमेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और वो एजेंसी है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। और इस प्रोजेक्ट के लिए फाइनेंशियल रिसोर्सेस कितने और कहाँ से लिए गए हैं? 40% सेंट्रल गवर्नमेंट देती है एज अ ग्रांट, जो एक लोन नहीं है और ना ही इसकी कोई रीपेमेंट होती है, बट ये एक फाइनेंशियल हेल्प दी जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, जिसका पैसा सिर्फ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट पर ही यूज किया जाता है फॉर पब्लिक इंटरेस्ट। 20% फंडिंग कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट करती है और रिमेनिंग 40% फंडिंग के लिए लोन लिया गया है KfW डेवलपमेंट बैंक से, जो वर्ल्ड की लीडिंग जर्मनी बेस्ड डेवलपमेंट बैंक है, जो सिलेक्टेड डेवलपिंग कंट्रीज को लोन देती है उनके डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए। इस इंस्टीट्यूट के नाम का मतलब है क्रेडिट इंस्टीट्यूट फॉर रिकंस्ट्रक्शन, जो 1948 में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बना था। आइए जानते हैं क्या सिग्निफिकेंस है इस तरह के प्रोजेक्ट्स की। फर्स्टली, ये इकोलॉजिकल सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, दैट मीन्स एनवायरमेंटल रिसोर्सेज की हेल्प से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाएंगे और ये रिसोर्सेज रिन्यूएबल होने की वजह से कभी ख़त्म भी नहीं होंगे, और साथ ही हमारी इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट को नुकसान भी नहीं होगा, क्योंकि इस प्रोसेस में पॉल्यूटेंट्स बहुत ही कम मात्रा में रिलीज होते हैं। स्किल्ड और अनस्किल्ड लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। ये प्रोजेक्ट हेल्प करेगा इंडिया को अपने लो कार्बन एमिशन के टारगेट को अचीव करने में, और साथ ही पेरिस एग्रीमेंट 2016 के अंडर इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन कमिटमेंट ऑफ
जनरेटिंग 50% ऑफ इस टोटल इलेक्ट्रिसिटी बाय रिन्यूएबल एनर्जी को अचीव करने में।